नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि हम समय को मापते कैसे हैं। सदियों से इसके लिए आसमान की ओर देखा गया है, खासकर हमारे चांद की तरफ। तो आइए चांद के इसी रहस्य को साथ मिलकर समझते हैं। तो इस चैप्टर में हम दो बहुत ही मजेदार टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। पहला है फेजेस ऑफ द मून, यानी चांद के जो अलग अलग रूप हमें दिखते हैं, और दूसरा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी इंसानों के बनाए वो छोटे छोटे चांद जो आज हमारी दुनिया चला रहे हैं। इस चैप्टर के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि चांद का आकार हर रात क्यों बदलता है, चांद के अलग अलग फेजेस को कैसे पहचानना है, और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आखिर हैं क्या और हमारी रोज की जिंदगी में ये कैसे मदद करती हैं। अच्छा, ये चैप्टर जरूरी क्यों है? अरे भाई, क्योंकि हमें कुदरत के एक बहुत खास साइकिल को समझने में मदद करता है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे हजारों साल पुरानी एस्ट्रोनॉमी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है और कैसे स्पेस साइंस का हमारी जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम चांद के बदलते चेहरे को समझेंगे, फिर एक छोटा सा रिकैप करेंगे, उसके बाद इंसानों की बनाई सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वो हमारी जिंदगी में कैसे काम आती हैं, और आखिर में पूरे चैप्टर का एक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द मून्स चेंजिंग फेस। ये बिल्कुल एक पहेली की तरह है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों है कि चांद हर रात अपना आकार बदलता हुआ दिखाई देता है? कभी पूरा गोल, कभी आधा, तो कभी एकदम बारीक सा। जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता होगा भला? इस सवाल का जवाब फेजेस ऑफ द मून में ही छिपा है। इसका सीधा सा मतलब है चांद के चमकीले हिस्से के वो अलग अलग आकार जो हमें धरती से दिखाई देते हैं। ये चांद के असली आकार नहीं है, बल्कि ये सिर्फ वो हिस्सा है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है और जिसे हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तब चांद के आकार बदलने के दो मेन पीरियड होते हैं। एक है वैक्सिंग पीरियड, मतलब बढ़ता हुआ दौर। ये तब होता है जब चांद का चमकीला हिस्सा हर रात बड़ा होता जाता है, और ये न्यू मून के ठीक बाद शुरू होता है। दूसरा है वेनिंग पीरियड, मतलब घटता हुआ दौर। इसमें चांद का चमकीला हिस्सा छोटा होने लगता है और ये फुल मून के बाद होता है। और इसके पीछे का कारण बहुत ही सिंपल है। जैसे जैसे चांद धरती का चक्कर लगाता है, हमें सूरज की रोशनी वाले उसके आधे हिस्से का अलग अलग एंगल दिखाई देता है। बस यही है पूरा रहस्य। इस चीज को घर पर भी आसानी से समझा जा सकता है। एक अंधेरे कमरे में खड़े हो जाइए, मान लीजिए सिर अर्थ है, एक टॉर्च सन है और एक गेंद मून है। अब गेंद को अपने सामने पकड़िए और टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ने दीजिए। अब धीरे धीरे अपनी ही जगह पर घूमिए और देखिए कि गेंद का कितना हिस्सा रोशन दिखाई देता है। बिल्कुल चांद के फेजेस जैसे ही आकार दिखेंगे। अब जरा इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए। सूरज की रोशनी तो हमेशा चांद के एक ही आधे हिस्से पर पड़ती है, लेकिन जब चांद धरती का चक्कर लगाता है तो हमें उस रोशन हिस्से का कभी पूरा भाग दिखता है, कभी आधा, और कभी तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब चांद की पोजीशन बदलने से ही हमें अलग अलग फेज दिखाई देते हैं। दो सबसे जरूरी फेजेस हैं न्यू मून और फुल मून। न्यू मून यानी अमावस्या के दिन चांद जो है वो धरती और सूरज के बीच में होता है, इसलिए हमें उसका रोशन हिस्सा नहीं दिखता। वहीं फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन धरती सूरज और चांद के बीच में होती है, जिससे हमें चांद का पूरा रोशन चेहरा दिखाई देता है। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट दोहरा लेते हैं और देखते हैं कि कितना समझ आया। तो याद रखने वाली बातें ये हैं, चांद धरती का चक्कर लगाता है, सूरज हमेशा चांद के आधे हिस्से को ही रोशन करता है, धरती से हमारा देखने का एंगल बदलता रहता है और उसी से फेजेस बनते हैं, और ये पूरा साइकिल ये लगभग 29.5 दिनों में पूरा होता है। अच्छा, अब एक सवाल स्क्रीन पर देखिए और बताइए, उस दिन को क्या कहते हैं जब चांद धरती से दिखाई ही नहीं देता? चाहे तो वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। सोच लिया? इसका सही जवाब है बी, न्यू मून, जिसे हम अमावस्या भी कहते हैं। एक और सवाल, जब चांद का चमकीला हिस्सा हर रात बढ़ रहा होता है तो उस फेज को क्या कहते हैं? वेनिंग, वैक्सिंग या लूनर फेज? इसका सही जवाब है बी, वैक्सिंग फेज, यानी बढ़ता हुआ चरण। बहुत बढ़िया। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, आर्म मैन मेड मून्स, यानी वो सैटेलाइट्स जिन्हें हम इंसानों ने बनाकर अंतरिक्ष में भेजा है।
तो नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आखिर फर्क क्या है? देखिए, चांद एक नेचुरल सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब प्रकृति ने बनाया है। वहीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक इंसान की बनाई हुई मशीन है। हाँ, दोनों ही धरती का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनके काम एकदम अलग हैं। चांद जहां समुद्र में टाइड लाता है और कैलेंडर पर असर डालता है, वहीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन, नेविगेशन और रिसर्च जैसे कामों के लिए करते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सैटेलाइट्स हमारी रोज की जिंदगी पर आखिर असर डालती कैसे हैं। हम सब हर दिन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना जाने समझे ही। टीवी देखना, फोन पर बात करना, जीपीएस से रास्ता खोजना, मौसम का हाल जानना और यहाँ तक कि किसी आपदा के समय मदद पहुँचाना, ये सब कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से ही हो पाता है। जरा सोचिए, अगर ये सैटेलाइट्स अचानक काम करना बंद कर दें तो हमारी दुनिया सचमुच में रुक सी जाएगी। और भारत ने भी स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है। ये जो तस्वीर है, ये ISRO के लॉन्च किए गए कार्टोसैट सीरीज की सैटेलाइट की है। इन सैटेलाइट्स का मेन काम है धरती की हाई क्वालिटी तस्वीरें लेना, जिससे हमें मैपिंग और सिटी प्लानिंग जैसी चीजों में बहुत मदद मिलती है। और इसी के साथ हम इस चैप्टर के अंत में आ गए हैं। चलिए एक बार फिर से सभी जरूरी बातों पर नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने सीखा कि चांद के फेजेस उसकी धरती के चारों ओर ऑर्बिट की वजह से होते हैं। इस साइकिल में न्यू मून, क्रिसेंट और फुल मून जैसे कई चरण आते हैं। हमने ये भी जाना कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इंसान की बनाई हुई चीजें हैं जो धरती का चक्कर लगाती हैं, और ये हमारी मॉडर्न लाइफ के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। जाने से पहले एक आखिरी सवाल, चांद से लेकर सैटेलाइट्स तक इन सेलेस्टियल साइकिल्स को समझना हमें इस पूरे ब्रह्मांड में अपनी जगह को बेहतर ढंग से समझने में कैसे मदद करता है? इस पर जरूर सोचिएगा।